अमात्य राक्षस, आपने पूरी दुनिया का भ्रमण किया होगा, किंतु आपने भगवान की कभी ऐसी विशालकाय प्रतिमा देखी है? और ना ही इतना भव्य भगवान देखा है मैंने। किंतु अब मैं देखना चाहता हूं कि जब धर्मा के कोमल शरीर को ये कीलें भेदेंगी तो अशोक को कैसा लगेगा। ये क्या पाखंड है? मना मत कीजिएगा स्वामी, मुझे किसी अनर्थ का आभास हो रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप ही रुद्राक्ष रक्षा कवच धारण करें। इससे आपके मूर्ख स्त्री, सारा नगर हमारी पूजा की तैयारी में है और तू हमारी पत्नी होने के बाद भी किसी और के चरणों में अपना सर झुका रही है। इस नगर का केवल एक ही भगवान है और वो हूँ मैं। मुझे किसी देवता की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। ऐसा मत कीजिए स्वामी, आप अपने लिए बहुत बड़ा संकट आमंत्रित कर रहे हैं। अशोक आप तक पहुंच रहे। अशोक! अशोक अशोक अशोक, एक बालक से इतना भयभीत हो रही है। अशोक? अशोक कहाँ? जा। जब सब कुछ ठीक प्रतीत हो रहा हो तो अवश्य कुछ न कुछ ऐसा होता है जो ठीक नहीं होता। धर्मा को बुलाओ। कहाँ है वो? अभी तो मूर्ति का अनावरण भी नहीं हुआ, फिर बलि चढ़ाने की इतनी मूर्ति को अनावृत करो और धर्मा को यहां लेकर आओ। हमसे और प्रतीक्षा नहीं होगी। प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है स्वामी। वो देखिए कौन आया है। कहाँ है? कहाँ है वो? स्वामी वहां। माना की चक्की, 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 माना की चक्की। देखो तक्षशिला के भगवान, अपने विधाता को मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं, और यही प्रमाणित करने के लिए महाराज बिंदुसार की पत्नी रानी धर्मा की बलि चढ़ाऊंगा। उसके रक्त से होगा मेरी इस भव्य मूर्ति का अभिषेक। इस भ्रम में कुछ देर और जीवित रह लो कीचक, क्योंकि शीघ्र ही मेरा पुत्राक तुम्हारे इस अहंकार को तोड़ देगा।
मैंने मगध के शत्रुओं का विनाश करने का प्रण लिया है पिताजी। वो चाहे कहीं भी छुपे हों, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए मैं किसी भी सीमा को पार कर जाऊंगा। अखंड भारत के हर एक सैनिक की मां का श्वास है। अशोक जीवित है। जय जय जय। भैया, ये बलि आपकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा और आपके महाअभिषेक के बिना व्यर्थ है। पहले आपका विधिवत अभिषेक होना चाहिए, तत्पश्चात ही रक्त से। आज आपका अभिषेक है भैया। आज जो भी होगा चिरकाल तक के लिए विधि के रूप में स्थापित हो जाएगा। आज का यह समारोह समस्त मगध की प्रजा के लिए और तक्षशिला की प्रजा के लिए अनुकरणीय होना चाहिए। विधि क्या है ये हम निर्धारित करेंगे वसंत सेना। और आपकी बहन का कथन सर्वथा उचित है महानायक। लोग आपको भगवान के रूप में तभी स्वीकार करेंगे जब आप उनकी मान्यताओं के अनुसार विधिवत पूजे जाएं। ये प्रथा सदियों से चली आ रही है, युगों से चली आ रही है। इसका लाभ उठाइए। उचित है। ये भी देख ले कि मैंने इसके पुत्र को कैसे पराजित किया। बहुत विश्वास था ना इसे। अब इसे ज्ञात होगा कि इसने पुत्र को नहीं, मूषक को जन्म दिया है। कीचकाय नमः। ओम कीचकाय नमः। ओम कीचकाय नमः। ओम कीचकाय नमः। ओम कीचकाय नमः। मेरे स्वामी प्रभु मेरे, आपके अभिषेक की विधि संपन्न हुई। अब आप बलि चढ़ाने की विधि भी संपन्न कीजिए।
मृत्यु के भय से बुद्धि में विकार उत्पन्न हो गया है क्या रानी धर्मा? तुम्हारे विकृत बुद्धि पर मुझे हंसी आ रही है। अपनी हंसी बचा के रख। लज्जा नहीं आती तुझे? ऐसे दुर्बल को जन्म दिया है जो मेरी सुरक्षा व्यवस्था को पार करके अपनी मां को बचाने नहीं आ सका। तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था उसकी कुछ नहीं कर सकते। तुम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि सत्य तो ये है कि वो पहले से ही यहाँ उपस्थित है। कहाँ है वो? कहाँ है वो मगध का भावी सम्राट? ये जानकर भी कि आज उसकी मां के रक्त से मेरी मूर्ति का अभिषेक होने वाला है। जो अपनी मां का ना हो सका वो अपनी मातृभूमि का क्या होगा? और उसकी मां कहती है कि वो मेरे अंदर बैठा है, मेरा भय बन के। है कहां वो मूषक? कहां है वो? वो आएगा कीचक, वैसे ही जैसे मृत्यु आती है और उसे कोई नहीं रोक सकता। देखना चाहते हो तो फिर उठाओ ये तलवार मुझ पर और देखो, मेरा धर्मपुत्र एक नरसिंह के भांति तुम्हारा संहार करने के लिए प्रकट होता है। आओ आओ कीचक, आओ मुझ पर हाथ उठाओ। तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देते हैं और देखते हैं कि तुम्हारा पुत्र नरसिंह बनकर कैसे प्रकट होता है। आक्रमण! रुक जाओ, जो जहां है वही रुक जाइए। यदि आप सबको लगता है कि आज ये दुष्ट कीचक मेरे पुत्र को पराजित करेगा तो आगे बढ़िए, और यदि आप सबको यह विश्वास है कि वीर अशोक मौर्य इस दुष्ट कीचक का अंत करके तक्षशिला का सम्राट बनेगा तो पीछे हट जाइए। क्योंकि तक्षशिला के होने वाले सम्राट पर प्रहार करने का दुस्साहस कोई नहीं करेगा। चाहिए पुत्र, धर्म अधर्म एक इस युद्ध को आज समाप्त कर दीजिए। जय जननी।
बच्चियों की हत्या करने के लिए। जो उस परिवार के लिए जिसे इस बात का दंड मिला कि उन्होंने मुझे शरण दी। एक कौरव की को एक नारी का अपमान करने के लिए, जो उस भ्रांति के लिए जो तूने कलिंग और मगध के बीच उत्पन्न कर दोनों को शत्रु बना दिया था, दोनों के बीच इतनी घृणा उत्पन्न कर दी थी कि कलिंग के एक पिता ने अपनी पुत्री पर कोड़े बरसा दिए, इसलिए क्योंकि उसने एक मौर्य वंशी का समर्थन किया। ये मेरे आचार्य देवव्रत के लिए ये मेरी मां को अपमानित करने के लिए की जंग। जय जननी। मुझे क्षमा कर। अशोक की जय, 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 अशोक की जय।